आखिर इसका उद्देश्य क्या था? चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं। हम तीसरे चरण के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच हमारी आप लोगों से काफ़ी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा ये अवसर ऐसा है कि आप सबसे मिलकर अपनी बातों को आपके सामने रखें और देश में जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आप लोग से कुछ वार्ता कर सकते। हमारी जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई, जो सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स की रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी लोगों से कई जगहों बंगाल से लेकर राजस्थान तक बात है, निश्चित रूप से एक परिवर्तन की लहर तो इस देश में चल रही है। मतदाता खामोश है, लेकिन जब वोट देके वो आ रहे हैं तो उस पर पता चलता है कि देश में क्या हो। परिवार में जो बिखराव की स्थिति है आपके अभी, भाजपा ज्वाइन किया उन्होंने, इसको लेकर क्या है? हमारे परिवार में कोई बिखराव नहीं। राजनीतिक बिखराव तो है। राजनीतिक बिखराव उस दिन शुरू हो गया जिस दिन हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तृणमूल हम कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफा श्री ममता बनर्जी से पंडित कमला 1980 से एक बड़ी अच्छी दूसरे के प्रति भाव थे। मुझे याद है कि एक बार श्री राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी से क्षमा करेंगे, राजीव गांधी जी पर मिलने आने के उस वक्त कमलापति जी ने राजीव गांधी जी से ममता बनर्जी की चर्चा की थी कि इस लड़की में बहुत ही योग्यता है, लड़ाई करने की क्षमता है, इसको इतना आगे बढ़ा सकते हैं। और इस चीज़ को ममता जी भी जानती थी कि हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो पहले व्यक्ति जो जिन्होंने हमको फ़ोन किया वो ममता जी थी। उन्होंने कहा मुझे तो आप ललितेश दे दो और उसका समय है नेतृत्व करने का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम कांग्रेस छोड़ने के बाद इसलिए हम नहीं चाहते कि कहीं ऐसी जगह जाए जिसमें हमको चुनाव तो विधानसभा की हमें सीट दी गई थी और चॉइस भी दी गई थी कि जहाँ से चले। लेकिन हम कांग्रेस छोड़े हुए थे। हम ये नहीं चाहते कि लोगों की डिमांड ये हो पाए कि हमने कांग्रेस कुछ पाने के लिए छोड़ी। कांग्रेस छोड़ने का हमें कष्ट था और वो रहेगा। लेकिन ममता जी के नेतृत्व में बहुत कुछ हमको सीखने का मौका था, बहुत कुछ हमें देखने का। और मुझे विश्वास है बंगाल में पुनः वो एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में, बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में काफ़ी सीटें उनकी कम होगी। लेकिन इस बिखराव को क्या कहेंगे? पहले टीएमसी या बीजेपी, देखिए हम तो टीएमसी में गए और जैसा मैं कह रहा था हमने एक परिवार के लिए रास्ता खोजे। कांग्रेस छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता। और सुमेश हमारे भाई छोटे भाई उन्होंने उससे छोड़ की गलती की है और इससे हम लोगों को खुद सोचने का मौका दे रहा है कि हम क्या कांग्रेस में बने नहीं हैं। तो उनकी सोच से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लेकिन परिवार के एक एक सदस्य कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा विचारधारा में चल रहा है। राजनीतिक परिवेश की बात करें, जो सुचिता जिसे कहा जाता है, बातों के संतुलन मर्यादा ये टूटती जा रही है, कैसे किस तरह से देखते हैं? देखिए सब होना तब शुरू हुआ जब कांग्रेस कमजोर हो। और इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस की कमजोरी को दूर करने की हम कोशिश करें। तो मैं अपने आप को खुद भी दोषी मानता हूँ। कांग्रेस छोड़ के मेरा जाना कहीं न कहीं छोटे ही एक हिस्से में उसने कांग्रेस को कमजोर किया। हमें अपनी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए थी, अपनी बात कहते रहना चाहिए, हट के हमसे एक हम ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जाना अनुचित था। उसके बाद इंडिया गठबंधन बना, हम सब के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आगे चल के हमारे ख्याल से गठबंधन एक बहुत मजबूत देश में स्थान बनाएगा और एक बड़ी मजबूत विचारधारा को लेकर
करके आगे चलें। टीएमसी का जनाधार है नहीं यूपी के अंदर, और जिस तरीके से बंगाल में संदेश खाली जैसे घटनाएं हुई, ईडी की टीम पे हमला हुआ लगातार, तो ये लगता है कि एक माइंड सेटअप कर पाएगा यहाँ यूपी के अंदर? देखिए, संदेश खाली एक घटना ऐसी घटना नहीं किसी प्रदेश में नहीं हुई, हर प्रदेशों में दुखद घटना। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई उसकी बात कर रही है, नहीं करती। ममता जी के लिए क्या क्या ये लोग नहीं कहते। आज देश की सबसे बड़ी पूजा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज किया, वो देश की दुर्गा पूजा 15 दिन तक की छुट्टियां होती हैं और पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा उनके यहाँ होती है, जो कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर। लेकिन रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालने बैन लगा देती है सरकार। कोई बैन कहीं नहीं लगा, किसी के कोई बैन नहीं। ये देखिए, यही नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का, कहीं कोई बैन नहीं था। ये नहीं था कि रामनवमी पे आप मत निकालिए, ये कहीं नहीं था। जो 15 दिन की पूजा होती है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस में इतनी बड़ी पूजा कोई नहीं होती। 15 दिन तक मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर एक एक पंडाल को, माँ दुर्गा को जहाँ की स्टार्ट कर एक पंडाल में जाते। लेकिन चंडी पाठ बंद करा के वहाँ अजान होता है। वो चंडी पाठ वो खुद करती है, देश का कोई नहीं, ऐसा दुर्गा पूजा पंडाल में होता है तो बंद करा दिया जाता है। करता ही नहीं। वहाँ हर धर्म की हम ये बात हमारी उनसे हुई, उनका जो भी बंगाल में कोई किसी धर्म का, उस धर्म का पालन करने की उसको छूट है, उसको प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है। उसके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन होगा तो सरकार उसके लिए खड़ी हो, चाहे वो किसी भी तरह। अंतिम प्रश्न ये था कि जब आपने कांग्रेस छोड़ा, आप कह रहे हैं कांग्रेस कमजोर हो रही थी, आज किस जगह पे देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, श्री राहुल गांधी जी की जो यात्राएं कन्याकुमारी से कश्मीर में, उसके बाद असम से लेकर पहुँच, उसने लोगों को जागृत किया है, उन समस्याओं के लिए की तरफ जागरूक किया जहाँ से उनको भटकाया गया। वो सीधे उन समस्याओं पे गए, बेरोजगारी पे गए, वो महंगाई पे गए, देश के संविधान पे जो संकट आ रहा है उस पर गए, देश के लोकतंत्र पे हमला हो रहा है उस पर गए, जो सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो रहा है उस पर श्री राहुल गांधी है। और उनकी आवाज़ को लोगों ने सुना। आज वो आवाज़ बड़ी मजबूती से गूंज रही है, लोगों के हृदय में गूंज रही है, मन में गूंज रही है कि राहुल गांधी जो कहते थे ठीक कहते थे, सच कहते थे, सभी लोग ये कहते हैं। तो आज राहुल गांधी के रूप में एक बड़ा नेता होता है, विपक्ष के पास ये होता है एक नेतृत्व, और इसका फल निश्चित रूप से चुनाव परिणाम में। चुनाव के हिंदू मुसलमान पे लड़ी जा रही है? करते ही नहीं, कहीं ये हो ही नहीं पा रहा। सारी भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिश इसको करा के खत्म। थैंक यू।